पुरानी कहानी है। नानी ने अपनी नानी से सुनी थी। नारायणपुर छोटा सा गांव था। सेठ अहिबरन वहीं रहता था। वह सूद पर रुपए देने का काम करता था भी बड़ा चतुर और धूर्त। वह अच्छों को चूना लगा देता। उसकी बड़ी आमदनी थी। भोली भाली जनता को ठग कर उसने खूब कमाई की। वह जो चाहता सो करता और पाता भी। उसके बड़े मजे थे। यूं कहो दोनों हाथ घी में थे। एक बार उसने एक मजबूर गरीब की लाखों की जमीन कौड़ियों के मोल खरीद ली। लोगों ने उसे खूब भला बुरा कहा। घर वालों ने भी समझाया, वह ना माना। उसने वहां कोठी बनवानी शुरू कराई। कोठी क्या कहो, राजमहल था। सेठ पानी की तरह पैसा लगा रहा था। उसके पास पैसों की कमी होती तो सोचता। लोग बन रही कोठी को देख दांतों तले उंगली दबाते, कहते सेठ ने राजा को भी मात दे दी। सेठ बहुत खुश होता। एक दिन एक अजनबी आदमी गांव में आया। उसने सेठ की खूब तारीफ की। उसकी शान में जमकर बोला और दुआएं भी दी। आप अरबों खरबों के मालिक बने। आपकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़े। सेठ बाग बाग हो गया। उसने उस आदमी की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह आदमी भी बहुत भावुक हो गया था। उसने अपने झोले से आधी ईंट का टुकड़ा निकाला और बोला, सेठ जी, आप भी क्या याद करेंगे? यह लो, आधी ईंट मेरी ओर से लगवा दो। सेठ चहका और बोला, हाँ हाँ कारीगर, लगा दो आधी ईंट इनके नाम पर। इसके बाद आदमी चला गया। 7-8 महीने बीत गए। कोठी बनकर तैयार हो गई थी। दूर से देखने में किसी परीलोक से कम नहीं लगती थी। सेठ को फक्र था कि वह ऐसे अजीबोगरीब कोठी का मालिक है। उसकी कोठी क्या एक अजायब घर हो गई थी। लोग उसकी चमक दमक देखने नारायणपुर आते। क्या शानदार कोठी थी। एक दिन सेठ कोठी के अंदर था। नौकर ने आकर कहा, आपके कोई रिश्तेदार आए हैं। सेठ ने कहा, मेरे रिश्तेदार? बुलाओ, उसे अंदर बुलाओ। अगले ही पल एक आदमी हाजिर हुआ और बोला, राम राम सेठ जी, पहचाना मुझे? आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। सेठ ने टोपी पर हाथ फिराया और आंखें उसकी ओर गड़ा दी, जैसे हार मानकर बोले, नहीं पहचाना भाई, कौन है आप? कहाँ से आ रहे हैं? वह आदमी बोला, जब आप यह कोठी बनवा रहे थे तब मैं वहाँ आया था। कोठी में लगाने के लिए आधी ईंट भी आपको दी थी, याद आया ना? सेठ ने दिमाग पर जोर डाला। 2-4 पल के बाद बोला, हाँ हाँ याद आया, याद आ गया। बहुत दिन बाद आए हो। बैठो बैठो भाई। वह आदमी बैठ गया। इधर उधर ताकते हुए कहा, समय नहीं मिल पाया तभी नहीं आया, और फिर मुझे तो आप पर पूरा भरोसा था, फिर जल्दी क्या थी? सेठ उसकी बात पर चौकसी गए और बोले, भरोसा? कैसा भरोसा भाई? वह आदमी बोला, वही आधी कोठी का। अब मैं आ गया हूँ, आप आधी कोठी मुझे दे दीजिए। सेठ ने कहा, कोठी दूं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? होश में तो हो तुम? सेठ आग बबूला हो उठा। वह आदमी भी गुस्से में था और बोला, अकड़ो मत सेठ जी, आपने ही वचन दिया था। सेठ जी कड़के, तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह आदमी बोला, सब समझ में आ जाएगा जब मैं राजा के यहाँ न्याय की गुहार करूँगा। सेठ समझ गया, जरूर यह आदमी पागल हो गया है। उसने उसे धक्के देकर निकलवा दिया, फटकारा भी और कहा, हाँ हाँ जो कर पाना है करना। वह आदमी चला गया। सेठ ने हथेलियां झाड़ी। जाने कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। दिन और रात बीती। अगले दिन राजा के सिपाही आ धमके। सेठ से कहा, चलो राजमहल, राजा ने दरबार में बुलाया है। सेठ कुछ समझ न पाया। वह दरबार पहुंचा। उसका माथा ठनका। कल वाला आदमी दरबार में हाजिर था। रोनी सी सूरत, दशा फटे हाल। सेठ उसे देखते ही बोला, महाराज, यह कोई सिरफिरा है,
कल जाने क्या उटपटांग बोल रहा था। वह आदमी बोला, नहीं महाराज, मैं सच कहता हूँ, कोठी में मेरा आधा हिस्सा है। इस पूरी कोठी में आधी ईंट मेरी लगी है। आधे हिस्से के बाद पर ही मैंने इन्हें आधी ईंट दी थी। सेठ के कुछ बोलने से पहले राजा ने पूछा, तुम क्या कहते हो सेठ, इसने दी थी आधी ईंट? सेठ ने कहा, हाँ आधी ईंट तो दी थी, लेकिन वह तो। राजा ने बोला, मैं कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनूंगा। तुम भोले भालों को ठगते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सेठ ने बोला, लेकिन महाराज। हड़बड़ाहट में सेठ के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। राजमहल में कारीगर भी मौजूद था। उसने भी कहा, हाँ महाराज, सेठ ने मुझसे कहा था कि आधी ईंट इनकी ओर से लगा देना। हड़बड़ाहट में सेठ अब भी लेकिन ही कर रहा था। कारीगर ने शिकायत की, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूँ, सेठ ने मेरे सब पैसे भी नहीं दिए। वह आदमी बोला, महाराज आप मुझे आधी कोठी नहीं तो आधी ईंट के पैसे ही दिला दीजिए, नहीं तो मेरे 5 लाख मिट्टी में मिल जाएंगे। सेठ ने कहा, 5 लाख? सेठ की तो जैसे सांस ही अटक गई। फिर राजा ने कहा, मुझे सेठ की किसी भी बात का भरोसा नहीं है। उसकी ठगी जग जाहिर है। तुम चिंता न करो, तुम्हें आधी कोठी ही मिलेगी। सेठ वही गिर पड़ा। आधी कोठी उस आदमी को मिल गई। उसके बाद उसने उसे कौड़ियों के मोल नीलाम कर दिया। ठग सेठ को महाठग मिल गया था, वह कहीं का ना रहा। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।